हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 2। सेल के लेक्चर नंबर 2 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेल, फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल किसने देखा था और डेड सेल किसने देखा था, डिफरेंस क्या था, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में जाना था। चलिए इसको और आगे हम कंटिन्यू करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। सेल 2 में क्या हम बताने वाले हैं? सेल हिस्ट्री ये हमने कर लिया है ऑलरेडी, ये हमारा डन है। टाइप्स ऑफ सेल्स भी हमने कर लिया है, डिफरेंस भी। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है कंप्लीट जानेंगे हम, और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो सेल वॉल फर्स्ट आता है। क्या? सेल वॉल, बाहर की जो कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था कि जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने ही सेल वॉल की भी डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट आता है क्या? प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। में जितनी भी बैक्टीरियाज होती हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होती हैं, सारों में ही क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट्स में भी पाई जाती है और फंजाई में भी पाई जाती है। और ये सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। मैंने आपको पहले ही बताया था। इसकी थिकनेस क्या होती है? वो माइक्रोमीटर, 0 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? 0 to 10 माइक्रोमीटर्स इसकी साइज होता है, 0 to 10 माइक्रोमीटर। कंपोजिशन, कंपोजिशन इज व्हाट? कंपोजिशन मीन्स ये किससे मिलकर बना होता है। तो कंपोजिशन आएगा मैट्रिक्स, डिपोजिशंस एंड मैक्रोफिब्रिल्स। किससे मिलकर बना होता है? इसमें एक तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है? एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स, जेल लाइक सब्सटेंस। व्हाट आई सेड, दिस इज द जेल लाइक सब्सटेंस, दिस इज वाटर, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिपिड एंड प्रोटीन, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या पाया जाएगा इस जेल के अंदर? वाटर पाया जाएगा, एज यू नो। नेक्स्ट पाया जाएगा हेमीसेलुलोज, मीन सेलुलोज का हेमी पार्ट पेमेंट में। नेक्स्ट आता है पैक्टिन, लिपिड एंड दिस इज प्रोटीन। ये सारी चीज़ें हमारी कंपोजिशन में पाई जाती हैं। मीन्स कंपोजिशन के टाइम पे जो इसमें सब्सटेंस होता है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के अंदर वाटर पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, पैक्टिन पाया जाता है, लिपिड एंड प्रोटीन्स पाया जाता है। अब क्या होता है ये माइक्रोफिब्रिल्स? माइक्रोफिब्रिल्स एक्चुअल में होता क्या है? 2 पार्ट्स में होता है, प्लांट्स में और फंजाई में। तो प्लांट्स में क्या होता है? ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? दिस इज द मेडअप ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल होती है, माइक्रोफिब्रिल्स बाहर की जो कवरिंग होती है सेलुलोज की बनी होगी। फंजाई, फंजाई हमारी बनी होती है काइटिन की। काइटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जिससे कि हमारे फंजाई में यूज़ होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, स्टील पार्ट्स होता है ये। नेक्स्ट डिपोजिशन कितना होता है? ओनली 25% डिपोजिशन होता है। कितना होता है? ओनली 25%। अब क्या होता है ये? इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, लिग्निन प्रोटीन। कौन सा? लिग्निन प्रोटीन, जिसके अंदर क्या होता है? स्केलेनकाइमा सेल्स, ट्राइनकाइमा व सेल्स पाई जाती हैं। लिग्निन प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? इसमें क्या होता है? स्केलेनकाइमा जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, स्केलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। जब आप आपके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, तो इसमें बताया जाएगा स्केलेनकाइमा और कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, ये सब क्या होता है। बेसिकली ये हमारे प्लांट्स के टाइप्स होते हैं, तो ये आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा प्लांट फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है? नॉन पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और हार्डनेस प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? हार्डनेस। स्यूबरीन, स्यूबरीन भी क्या है? एक प्रोटीन होता है जिससे क्या होता है? कॉर्क सेल्स बनती हैं, एंडोडर्मिस बनता है और कास्पेरियम सेल्स एंड स्ट्रिप्स बनती हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होता है? रिड्यूस वाटर लॉस। इसमें ये क्या करता है? वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है क्यूटीन। ये क्या होता है? एपिडर्मल सेल्स इसी से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट क्या होता है? रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस करता है ये। अब क्या आता है हमारा? सिलिका। सिलिका क्या होता है? ग्रेसेस में पाया जाता है और ये प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है ये? प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट आता है क्या? एल या फिर टी। इसका काम क्या होता है? कारा। कारा एक तरीके का, आप लोग जानेंगे इसके बारे में, आगे भी पढ़ेंगे, प्लांट्स में पढ़ेंगे। कारा, इसको कुछ लोग चारा भी बोलते हैं। कारा होता है, तो ये हमारा किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम से और से। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? अब ये क्या होता है? इसको क्या प्रोवाइड करवाता है? हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, बिकॉज ये क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो जो हार्डनेस प्रोवाइड कराता है ये यही होता है कारा के अंदर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इज द प्लाज्मोडेस्माटा? ये क्या होता है? लाइक दिस इज द सेल। ये क्या होती है? एक सेल होती है,
ऐसे ही हमारी एक ये वाली सेल है, लाइक दिस इज़ द सेल, ये हमारी सेल होती है पूरी तरीके से। तो ये जो बीच का कनेक्शन होता है एक सेल से दूसरे सेल का, दिस इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट? दिस इज़ द प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? माइन्यूट पोर्स मीन्स छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल मीन्स क्या होती है? ये बाहर की कवरिंग हो गई, लाइक दिस इज द सेल वॉल। CW ये क्लास वर्क नहीं है, ये है हमारा सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है? इसके अंदर छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इसके अंदर? छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स, लाइक दिस इज द माइन्यूट पोर्स। ओके, तो ये माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, जिसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। क्या काम होता है इसका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स पूरे सेल वॉल पे ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। क्या होता है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होगा? एडजेसेंट सेल के बीच में ये क्या होता है? ये दो सेल्स हैं, ये एक अलग एक पर्टिकुलर एक सेल है, ये क्या है? पर्टिकुलर एक सेल अलग है, ये क्या है हमारा? पर्टिकुलर ये एक सेल अलग है। इसके बीच में क्या है? एक एडजेसेंट ब्रिज होता है। क्या होता है? ब्रिज। लाइक ये एक अलग रास्ता है, ये अलग रास्ता है, इसके बीच में अगर हम स्टैंड बना दें, ब्रिज बना दें, तो ये कहलाएगा क्या? एडजेसेंट ब्रिज। तो ये सेल है, ये सेल है, इसके बीच में अगर ब्रिज बनाते हैं तो दिस इज द एडजेसेंट ब्रिज। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। इसके बीच में कम्युनिकेशंस के लिए ये हेल्प करता है। अब कम्युनिकेशन क्या? बातचीत नहीं, आदान प्रदान कह सकते हैं, मीन्स मटेरियल का एक्सचेंज करना। इसके और इसके बीच में मटेरियल का एक्सचेंज कराने का काम किसका होता है? दिस इज द एडजेसेंट ब्रिज। नेक्स्ट आता है क्या? ट्रांसपोर्ट केमिकल सब्सटेंस। एज आई सेड टू यू दैट ये क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। सेल विदाउट सेल वॉल, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अगर किसी सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल वॉल नहीं होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको सेल वॉल क्लियर है और आपको प्लाज्मोडेस्माटा भी क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? सेल के टाइप्स कितने होते हैं, और चलिए हम कुछ सेल के बारे में स्टडी करते हैं। सेल बेसिकली 3 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक हो गया, नेक्स्ट न्यूक्लियस हो गया, नेक्स्ट होता है साइटोप्लाज्म। कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया है? ओनली 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा कि आप जानते हैं कवरिंग, उसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने बताया था PM। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पर्टिकुलर एक रेप्लिकेशन का काम करता है, उसका एक पार्ट अलग ही है कि वो रेप्लिकेशन का अलग है, मेन पार्ट रोल प्ले करता है। लाइक यू कैन से दिस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। व्हाट? ब्रेन ऑफ द सेल। लाइक हमारी बॉडी है, बट हमारा जो ब्रेन है, हमारी बॉडी से क्या काम कराना है, क्या नहीं कराना है, ये हमारा ब्रेन डिफाइन करेगा। ऐसे ही हमारे घर में एक मेंबर होता है जिसको हम मुखिया बोलते हैं। जब फादर हो सकते हैं, मदर हो सकता है, योर एल्डर ब्रदर हो सकता है, तो उसको उस तरीके से काम, वो टारगेट देगा तब आपको काम करना है। ऐसे ही हमारा न्यूक्लियस होता है, ब्रेन ऑफ द सेल। चलिए नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? बेसिकली ये होता है हमारा सेल, इसके अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स फिल होता है। व्हाट फ्रेंड्स? दिस इज द मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स जो होता है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कह सकते हैं दिस इज द चिपचिपा पदार्थ। ओके, चलिए ये साइटोप्लाज्म बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड है, सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोसोल्स। अब क्या होता है ये सेल ऑर्गेनल्स? सेल ऑर्गेनल्स में हमारे कौन कौन से पाए जाएंगे? एक तो मेम्ब्रेनियस और दूसरा नॉन मेम्ब्रेनियस। मेम्ब्रेनियस मीन्स विद मेम्ब्रेन। व्हाट? विद मेम्ब्रेन। नॉन मेम्ब्रेन मतलब विदाउट मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? विदाउट मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। दैट्स वाई वी कैन से दिस इज द नॉन मेम्ब्रेनियस एंड दिस इज द मेम्ब्रेनियस। तो चलिए पढ़ते हैं हम। मेम्ब्रेनियस कौन कौन से होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन जिसमें पाई जाती है, या तो सिंगल मेम्ब्रेन होगी या तो डबल मेम्ब्रेन होगी, मीन्स या तो एक लेयर होगी या फिर 2 लेयर्स होंगी। नॉन मेम्ब्रेनियस वो जिसमें एक भी सेल वॉल या फिर कोई भी मेम्ब्रेन होगी ही नहीं, लाइक राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। ये एक ऐसा है, चाहे यूकैरियोटिक का हो चाहे तो प्रोकैरियोटिक का हो, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ऐसे ही बात करें अगर डबल मेम्ब्रेन की, तो हमारा आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। तो इसमें
2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मैम ये तो रूफ जैसी लग रही है। कैसी है ये? रूफ जैसी लग रही है। ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखी। दिस इज़ द 3D मॉडल। This is also called the fluid mosaic model. This is very important to your board level, to your entrance level, to your graduation level, to your post graduation level. You can say this is the very important part in your studies, in your biological. Okay, चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या होता है ये फ्लूइड मोसैक मॉडल। एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था फ्लूइड मोसैक मॉडल, जिसके थ्रू हमें पता चला था कि सेल वॉल होती है। सेल वॉल को पढ़ने के लिए फ्लूइड मोसैक मॉडल का यूज़ किया गया था। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी थी कैसी नहीं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या फ्लूइड मोसैक मॉडल। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता चला। क्या पता चला इसके बारे में? ये कैसी होती है? थिन होती है, मीन्स पतली होती है, इलास्टिसिटी होती है इसमें, डायनेमिक होता है, सेमी फ्लूइड होता है। कैसा होता है? सेमी फ्लूइड। नेक्स्ट, इनसाइड अराउंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के अंदर की साइड ये प्रेजेंट होती है। कैसी होती है? लाइक दिस इज द सेल एंड ये होगी क्या? अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन। कैसी होती है ये? थिन होती है। और कैसी होती है? इलास्टिक होती है, डायनेमिक होती है, सेमी फ्लूइड होती है। नेक्स्ट आता है फॉर्म बाउंड्री। ये क्या करती है काम? बाउंड्री का काम करती है। किसका काम करती है? द वर्क फ्रॉम द बाउंड्री। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का डिफाइन हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्लियर है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है और किससे मिलकर बना होता है। तो जब फ्लूइड मोसैक मॉडल आया, ये वाला मॉडल, तो इसमें ये छोटे छोटे देखे गए। दिस इज़ द प्रोटीन्स। ये क्या थे? लिपिड प्रोटीन पाया गया। और ये कैसा था? बेसिकली ये बाइलेयर्ड था। कैसा था ये? बाइलेयर्ड। अब बाइलेयर्ड कैसे कह सकते हैं इसको? ये कुछ इस तरीके का था। ये कैसा था? कुछ इस तरीके का था। किस तरीके का? इस तरीके का। तो ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये था हाइड्रोफिलिक। क्या था? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लविंग। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम हेड पोर्शन, और जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम टेल पोर्शन। तो जो टेल पोर्शन था वो था हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हेटिंग, मीन्स जो पानी से नफरत करता था वो अंदर की साइड था, और जो लविंग था उससे प्यार करता था तो कह सकते हैं कि वो बाहर की साइड था। तो ये मेम्ब्रेन जब पाया गया तो ये था हमारा बाई लेयर्ड। कैसा था ये? बाई लेयर्ड। ये कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर था। किस तरीके का? कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर था जो देखा गया था। कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर था, तभी इसको हम कहते हैं ये बाई लेयर्ड था। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये है। फिर अंदर की साइड क्या है? इसकी टेल पोर्शन है। फिर देन अगेन अंदर की साइड ऐसा है, तो इसको हम कह सकते हैं ये बाई लेयर्ड था। हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक जो था वो ऊपर की साइड रहता है, जो पानी से हेट नहीं करता है, लविंग होता है, तो वो वाटर में रहना पसंद करता है। बट जो हाइड्रोफोबिक नहीं, जो हाइड्रोफोबिक था, जो अंदर की साइड रहता है, मीन्स उसको हेट है, नफरत है उसको पानी से, तो वो अंदर की साइड, वो टच नहीं करना चाहता वाटर को, तो वो अंदर की साइड लेयर होता है। तो इससे पता चला ये क्या था? हमारा डबल मेम्ब्रेन था, या फिर कह सकते हैं बाई लेयर्ड। बाई मीन्स 2 लेयर्स का था। अब इसके अंदर जो प्रोटीन थी, प्रोटीन कितना परसेंट था? ओनली 20 to 70% हमारी प्रोटीन थी। प्रोटीन कौन कौन सी थी? इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सी थी? इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक मीन्स इंट्रीगल डिफिकल्ट था, जो अंदर की साइड पाई जाती थी वो इंट्रिंसिक हो जाएगी, जो बाहर की साइड पाई जाती थी उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। तो ये क्या था? पेरिफेरल इजी थी। इसका फंक्शन क्या था? फंक्शन इज व्हाट इज द वर्क? इसका वर्क क्या था? तो जो इसका वर्क था, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बैकबोन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बैकबोन होती है। कहते हैं कि हम लोगों की अगर बैकबोन ना हो, मीन्स ये रीढ़ की हड्डी ना हो, तो हम लोग स्टैंड नहीं कर सकते। जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो स्टैंड नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही ये क्या होता है?
इसकी बैकबोन होती है। नेक्स्ट आता है कैरियर प्रोटीन, यही होता है, कैरियर प्रोटीन को ट्रांसपोर्टेशन का काम कराता है। और ये क्या होता है, एंजाइमेटिक प्रोटीन, जैसे कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या फिर घटाता है, बट खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे कि लड़ाई अगर हो रही हो तो रिश्तेदार, कुछ रिश्तेदार अच्छे होते हैं जो लड़ाई को ख़त्म कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बढ़ा देते हैं, बट खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, इसमें सिर्फ 1 to 5% पाया गया था। कितना, ओनली 1 to 5% पाया गया था। जब कौन कौन सा, हेक्सोन, हेक्सोमाइन एंड सैलिक एसिड, ये थे हमारे जो इसके अंदर पाए गए थे। लिपिड कितना पाया गया था, 20 to 79% लिपिड्स थे। कितना, 79% लिपिड। कौन कौन सा, कैपेलिन, लेसिथीन, कोलेस्ट्रॉल और गैलेक्टोलिपिड्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ये वो पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नीट में पूछे जाते हैं, बोर्ड लेवल के लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने अभी आपको बताया था, दिस इज़ द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, लाइक दिस इज़ द इंट्रासेलुलर स्पेस। इसके अंदर एक मैट्रिक्स फिल होता है। ये क्या है, फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या होता है ये, मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स। अब ये जो इसकी स्ट्रक्चर दिख रही हैं, कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये इस तरीके का होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे सिस्ट्राई। क्लियर हो गया। और ये वाला जो अंदर पार्ट पड़ा हुआ है, दिस इज द ग्रेन्यूल्स। व्हाट, दिस इज द ग्रेन्यूल्स। अब एक ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ये वाली मेम्ब्रेन, मीन्स जो ये वाली मेम्ब्रेन है वो तो इनर हो जाएगी, और जो ये वाली है ये तो आउटर हो जाएगी। मैंने बताया था आपको कि इसमें 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। तो चलिए हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।